हरे कृष्णा। ठीक है, पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए, मोक्ष बहुत लोग प्राप्त करना चाहते हैं। निर्विशेषवादी हो गए, परमात्मावादी हो गए, और कुछ योगी हो गए, तो सब लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उसमें से सर्वश्रेष्ठ भक्त ही है। क्यों? क्योंकि भक्तों के प्रति ही भगवान का विशेष अनुग्रह रहता है। भगवान को कभी ज्ञानी वत्सल, योगी वत्सल नहीं बुलाते। भगवान को हमेशा भक्त वत्सल बुलाते हैं, कि भगवान को बहुत प्रिय है भक्त। भगवान का विशेष अनुग्रह, भगवान का प्रेम सिर्फ भक्तों के लिए ही है। भक्तों को ही प्राप्त होती है भगवान का अनुग्रह। ठीक है, तो देखिए, एक जगह भगवान बोल रहे थे तीसरे अध्याय में कि जो व्यक्ति अपने कर्म इंद्रियों को संयम कर रहा है लेकिन उसका मन भोगों में जा रहा है, वो धोखेबाज है, मिथ्याचारी। और एक जगह बोल रहे 9वें अध्याय में, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो ही सह। तो ये कह रहे हैं भगवान की, भक्त है कोई और अगर वो सुदुराचारी भी है तो उसको साधु ही मानो। क्यों भाई? क्योंकि भजते माम अनन्य भाग, वो भक्ति करना नहीं छोड़ रहा। कदाचित भक्ति करते करते उसके पुराने संस्कार कुछ उसको डिस्टर्ब कर दिया और उसने कुछ पुराने संस्कार के वश में कुछ कर भी दिया बुरा, तो भी भक्त का भाव यही रहता है कि मैं भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, भले ही नरक क्यों ना जाना पड़े। तो भगवान इस भाव को पकड़ लेते हैं, इसीलिए कह रहे हैं साधु। भगवान इस भाव से बड़ा प्रसन्न होते हैं कि व्यक्ति भक्ति नहीं छोड़ रहा है, मेरे प्रति अनन्य भाग। जैसे प्रभुपाद जी का अगर लेक्चर सुन रहा था मैं, प्रभुपाद जी बताए थे, इसी श्लोक में बता रहे थे कि भजते माम अनन्य भाग का मतलब ये है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की ही भक्ति करनी है। ये है भजते माम अनन्य भाग का मतलब। जैसे प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, एक पत्नी है तो वो अपने पति को ही अच्छा कह सकती है कि माई हस्बैंड इज गुड। ये नहीं कह सकती कि सारे ही पुरुष अच्छे हैं। जैसे एक पत्नी अपने ही पति को कहेगी हाँ मेरा पति अच्छा है, या मैं अपने पति के साथ ही रहने लायक हूँ। वो ऐसा नहीं कह सकती कि सारे पुरुष अच्छे हैं, मैं सभी के साथ रहने लायक हूँ। एक पत्नी ऐसा नहीं कह सकती। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की ये धारणा बन चुकी है कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की ही भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना जीवन में, भजते माम अनन्य भाग, उसको भगवान कह रहा है साधु ही मानो, चाहे उससे कुछ दुराचार हो भी क्यों ना जाए। बहुत सुंदर बात है। देखिए, अ, मुझे स्टोरी पूरी याद नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जी के भक्त हुए थे और वो जगन्नाथ जी के लिए फूल माला बनाते थे। ठीक, तो कदाचित कुछ वैश्या, मतलब कुछ वैश्यों के, मतलब एक कह सकते हैं ग्रुप था, सब दोस्त थी आपस में, कई सारी वैश्या। तो एक वैश्या ने बेट लगाई कि मैं इस भक्त का पतन करा के रहूंगी। तो उसने उसका पतन करा भी दिया। वो जो फूल बनाते थे भगवान के लिए, जगन्नाथ जी के लिए, वो वैश्य का संग करने लगे और थोड़ा सा अपने जो भी भक्ति के कार्य थे सब भूल गए वो। और फिर उस वैश्य ने उसको छोड़ दिया, उस भक्त को, उसको कहीं फांस दिया, फिर वो जेल चले गए वो भक्त। और उस जेल में भगवान ने उनकी रक्षा करी। तो कोई कहेगा भाई भक्ति तो छोड़ दी उन्होंने, वैश्य का संग कर रहा था, इतना खराब आदमी है, लेकिन फिर भी वो जेल में गए, किसी कदाचित कोई रीजन रहा होगा, मुझे स्टोरी याद नहीं पूरी। वो जेल चले गए, भक्त थे भगवान के, जगन्नाथ जी के पहले भक्त अच्छे थे, तो वो जेल चले गए और जेल में भगवान ने आके उनकी हेल्प करी। कोई कहेगा भाई देखो ये तो क्या बात हुई, भक्ति छोड़ दिया था। लेकिन जो अनन्य भाव था कि जगन्नाथ जी ही मेरे स्वामी हैं, नहीं वो नहीं छोड़ा उसको। भले कदाचित भक्त किसी वैश्य का संग कर लिया और ये है वो है, लेकिन उसको पूछो भगवान कौन? जगन्नाथ जी। ये भगवान अपने भक्तों की रक्षा कहीं भी करेंगे, कैसे भी करेंगे। बस ये होना चाहिए अनन्य भाव, मुझे कृष्ण की ही भक्ति करनी है, कृष्ण ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। भले ही कुछ दुराचार, भले ही किसी वैश्य का संग है, कुछ भी कदाचित कहीं से भी उसका कुछ हो गया हो, पतन हो भी गया हो, भगवान उसको नहीं भूलते। भगवान को भूल सकता है
लेकिन भगवान के प्रति जो सेवा उसने करी थी अनन्य भाव से कि कृष्ण ही मेरे स्वामी है, भगवान उसको कभी नहीं भूलते और भगवान उस पे कृपा करके उसकी रक्षा जरूर करते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं भगवान, न मे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटीज नेवर पेरिशेस। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता सिर्फ भक्तों में ही है। भक्त पे ही भगवान ऐसी कृपा करते हैं, भक्तों की ही रक्षा भगवान करते हैं। उसका पतन भी क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। ये व्यक्ति मेरा है और मुझे इसकी रक्षा करनी है। समझ में आ रहा है क्यों सर्वश्रेष्ठ है? कि भगवान की भक्त वत्सलता या भगवान का जो अनुग्रह है वो सिर्फ भक्त को ही मिलता है, इसीलिए भक्त सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सुंदर तात्पर्य गोपाल जी का है। हरि बोल। भागवतम का श्लोक। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में 4:22-39 में इस प्रकार हुई है। बहुत सुंदर श्लोक है, मतलब मजा आने वाला है। ये श्लोक कल सबको याद होना चाहिए और मैं सबसे कल सुनूंगा इंडिविजुअली। पहले पढ़ते हैं, पहले गाते हैं, और सुबह माता जी आप सुनिएगा, आप ट्राई करिएगा बाद में, मतलब इसके बाद जब मैं बोल दूंगा। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम गथितम गथितम उद्गथयन्ति सन्तः त्वद्वन्न मतयो यतयोऽपि रुद्धा स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। यद पाद पंकज विलास, हरि बोल। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम गथितम उद्गथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोऽपि रुद्धा श्रोत्रो गणांस्तमरणं भज वासुदेवम्। मैं फिर एक बार गाना चाहूंगा, वो मिस्टेक हो गई थी। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं गथितम् उद्गथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा स्रोतो गणांस्तमरणं भज वासुदेवम्। बहुत सुंदर, गाने में कितना मजा आ रहा है। आप लोगों को नहीं आ रहा गाने में मजा? सुनने में मजा नहीं आ रहा आप लोगों को? गाने में कितना मजा आता है भागवतम के श्लोक। ठीक है, शुभेच्छा माता जी, प्लीज ट्राई। यस प्रभु जी। यत्पादपङ्कजपलासविलासभक्ता कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। वेरी वेल ट्राइड माता जी, मैं बस फिर गाना चाहूंगा। तृप्त नहीं हो रहा। यद पाद पंकज विलास, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम गथितमुद्गथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा स्रोतो गणांस्तमरणं भज वासुदेवम्। ये सबको श्लोक याद होना चाहिए, बहुत सुंदर श्लोक है। इसीलिए मैंने मीटिंग को पहले रोक दिया था, क्योंकि मुझे ये श्लोक समझाना है बड़े अच्छे तरीके से। देखिए, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, क्या अर्थ है इसका? जिनके पाद पंकज में अर्पित भक्ति के द्वारा कर्माशयम ग्रथितम उद्गथयन्ति सन्तः, संत पुरुष या भक्त पुरुष इस कर्माशय, कर्म के, जो कर्म फल में आसक्ति उसकी ग्रंथि, जो मिथ्या अहंकार की ग्रंथि है, उद्ग्रयंथी, खोल देते हैं। किसके द्वारा? भगवान के पाद पंकज में अर्पित भक्ति के द्वारा। बहुत सुंदर है। भगवान के प्रति जो भक्ति है, उससे वो जो मिथ्या अहंकार की नोट है उसको उद्ग्रथयंती, खोल देते हैं। तद्वन, उस प्रकार से, रिक्त मतयो यतयोपि रुद्धा,
जो यति हैं, यति शब्द आज भी आया था संस्कृत, मतलब जो श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग, यति है जो योगी है, जो योग में बहुत आगे है, योग में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन जो उस प्रकार की तद्वन, जो उस प्रकार की मति से रिक्त है। किस प्रकार की मति से? कि जो मति भगवान के चरणों में अर्पित है, जो भक्ति भगवान के चरणों में अर्पित है या भक्ति से रहित है, वो व्यक्ति उस प्रकार शुद्ध नहीं होता है। इसीलिए भज वासुदेव। कहने का अर्थ क्या है कि जो योगी है, जो योग में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन जिसकी मति भगवान की भक्ति में नहीं लगी है, वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होगा उस प्रकार से जितना एक व्यक्ति भक्ति से शुद्ध हो सकता है। इसीलिए भज वासुदेव, वासुदेव का भजन करो। इतना सुंदर श्लोक है। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, वो इतना शुद्ध नहीं हो सकता है, भले ही वो किसी भी योग प्रोसेस में कितने आगे बढ़ा हो, लेकिन उसकी मति रिक्त मतयो, उसकी मति रिक्त है भगवान की भक्ति से, तो वो शुद्ध नहीं हो सकता जितना कि एक भक्त हो सकता है भगवान की भक्ति करके। बहुत सुंदर। देखिए, एक बात ध्यान देनी होगी, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भक्ति के अलावा जो भी प्रोसेस है, जो भी योग पद्धति है, उसमें व्यक्ति अपनी शक्ति के द्वारा हृदय को शुद्ध करना चाहता है। कर्म खुद करना है, ध्यान खुद करना है, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, भगवान को सरेंडर, और भगवान फिर उसकी स्वयं सफाई करते हैं। और जब भगवान सफाई कर रहे हैं तो फिर कैसे कुछ बच सकता है? भगवान से अच्छा क्लीनर कौन है? हम लोग पढ़ते भी हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी शृण्वताम स कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुरसताम। तो भगवान उसका हृदय शुद्ध करते हैं, भक्त को कुछ नहीं करना है, भगवान शुद्ध करेंगे। लेकिन किसके हृदय को शुद्ध करेंगे, ये स्पेसिफाई करते हैं प्रभुपाद जी भागवतम में। सुनिएगा ध्यान से। जिसने भगवान के बारे में सुनने की इच्छा को जागृत कर लिया। एक व्यक्ति कथा सुन रहा है और एक व्यक्ति ने कथा को सुनने की इच्छा को जागृत कर लिया, दोनों में फर्क है। प्रभुपाद जी स्पष्ट मेंशन करते हैं, अ पर्सन हु हैज डेवलप्ड अ अर्ज टू हियर अबाउट कृष्णा, भगवान उसके हृदय को बहुत ही शीघ्र ही साफ कर देते हैं। जो सुन रहा है उसके भी हृदय को साफ करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जल्दी और इंटेंसिफाई भगवान उसके हृदय को साफ करते हैं जिसने भगवान की कथा को सुनने की इच्छा को जागृत कर लिया। कहने का अर्थ है कि भगवान की कथा के बिना वो रह नहीं सकते। जैसे खाना खाए बिना हम रह नहीं सकते, वैसे भगवान की कथा को सुने बिना वो रह नहीं सकता। इस प्रकार का अगर किसी का आग्रह है कि मुझे भगवान की कथा रोज सुननी है, रोज गीता क्लास में टाइम पे आना है, भगवान उसके हृदय को तुरंत और बहुत जल्दी ही और परफेक्टली साफ करेंगे, कुछ बचेगा नहीं। बहुत सुंदर है। और बाकी योग क्रियाओं में खुद प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भक्ति, जिसकी मति भक्ति में लगी है, भगवान उसकी मति को शुद्ध करते हैं। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम गथित मुद्ग्रथयन्ति संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्धा श्रोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। हरि बोल। बहुत सुंदर श्लोक है, सबको याद होना चाहिए, कल मैं सुनूंगा। देखिए, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो, करो भाई। क्यों? बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके कर्म ग्रंथि और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो बड़े से बड़ा योगी भी इंद्रिय को वेग को रोकने में असमर्थ है,
लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग गया है, उसके सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल पूरे अंदर गहराई से साफ कर देते हैं भगवान। इतना सुंदर श्लोक। भाई करो तो, क्या लिख रहे हैं और क्या अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने। भैया भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। लगो तो उसमें। बहुत सुंदर। तो मतलब प्रभुपाद जी एक और एंगल दे रहे हैं कि भक्त लोग सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं। क्योंकि अगर आप बहुत बड़े योगी हैं, लेकिन अभी भी आपके हृदय में भोग वासना रह सकती है। विश्वामित्र, एक है विश्वामित्र, एक हरिदास ठाकुर, स्पष्ट। लेकिन भगवान की भक्ति करके भक्त सभी भोगों से, सभी मतलब जो भी अंदर तक गहराई में जो भी संस्कार है, सबसे मुक्त हो जाता है भगवान की भक्ति करके। इसीलिए भक्त सर्वश्रेष्ठ है। ये एंगल गोपाल जी ले रहे हैं। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है तो आप लोग बताइएगा। मान लीजिए जो कुछ ज्ञानी भी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, ठीक है, वो निर्विशेषवादी वाले नहीं है, वो कुछ ऐसे ज्ञानी भी होते हैं। उनका क्या फंडा रहता है कि वो इस जगत से कुछ नहीं चाहते, बिल्कुल उदासीन रहता है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए इस जगत से। ठीक। उससे भक्त क्यों श्रेष्ठ है? अगर ये एंगल पकड़े, वो तो जो भक्त भगवान अनुग्रह करते हैं वो तो है, लेकिन जो एक भोग वाला एंगल ले तो भाई, जो सन्यासी है, कोई ज्ञानी है, उसको भोग बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको जगत से कुछ चाहिए ही नहीं, उसको कोई भी भोग नहीं चाहिए, वो सबसे उदासीन है, उसको कुछ नहीं चाहिए जगत में। तो जो व्यक्ति को भोगों में लगना ही नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ भी नहीं चाह रहा भोग के लिए, तो वो श्रेष्ठ होना चाहिए ना भक्त से। इन द रिस्पेक्ट ऑफ भोग वासना के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। उसको भी तो कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए भोग के लिए, उसको वो जगत से बिल्कुल निरपेक्ष है, तो जगत से कोई मतलब ही नहीं, उसको कोई भोग नहीं चाहिए, कुछ भोग वासना ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको। अब वो श्रेष्ठ क्यों नहीं है, या भक्त ही श्रेष्ठ प्रभु जी, क्यों है? उसको उसको सेवा भी तो नहीं चाहिए। मतलब जो रियल दुख ये है कि भगवान का सेवा से दूर रहना, जो कि यस, परित्याग करता है। यस, आपने पकड़ लिया माता जी, हरी बोल। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को इसका मतलब। चक्कर ये है भाई कि वो उतना उदासीन हो गया कि उसको भगवान भी नहीं चाहिए। मतलब वो इतना ज्यादा उदासीन हो गया कि वो भगवान के प्रति भी उदासीन हो गया। ये दिक्कत है, ये वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। और एक और पॉइंट, भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, इसका मतलब वो स्वरूप सिद्ध नहीं है। देखे ना, चार गुण हम लोगों ने, चार गुण में स्वरूप सिद्ध एक गुण था, तो वो स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाया। स्वरूप सिद्ध मतलब क्या, कि मैं कृष्ण का दास हूं। स्वरूप सिद्ध में भगवान का सेवक स्वीकार करना पड़ता है, वो उस व्यक्ति का नहीं है, इसीलिए वो श्रेष्ठ नहीं है। वो बस अपने दुखों की निवृत्ति चाह रहा है, ऐसा माता जी बता रही थी, दुखों की निवृत्ति चाह रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि भगवान किससे सुखी होंगे। वो अपने दुख को देख रहा है कि अरे मुझे बहुत दुख है, कैसे कटे दुख, लेकिन भगवान किससे सुखी होंगे वो ये नहीं देख रहा है, इसीलिए भक्त श्रेष्ठ है। ठीक है, अब तो सिंपल होगा प्रभुपाद जी का तात्पर्य। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। लेकिन इजी प्रोसेस क्या है? तदपाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, भगवान की भक्ति में लगना। ठीक। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य देखिए क्या है, निरंतर भक्ति करता है, सेवा में कोई गैप नहीं होना चाहिए, हमेशा भक्ति में लगा रहे, भगवान की सेवा के लिए लगा रहे। जैसे एग्जाम्पल आता है एक, कि एक गृहिणी होती है, एक पत्नी, तो वो निरंतर कुछ ना कुछ करती ही रहती है घर में अपनी। ऐसा देखा है आप लोगों ने, आपकी मम्मी को वगैरह वगैरह को कुछ ना कुछ करती ही रहती है, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये सब लगा ही रहता है काम। जो गृहिणी होती है उनको घर में काम ना कुछ लगा ही रहता है, वो खाली बैठती नहीं है।
उसी प्रकार से, और वो गृहिणी किस लिए काम कर रही है? अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसी प्रकार से भक्त को भी कुछ ना कुछ करते रहना है कृष्ण के लिए। तब हम लोगों ने देखा था ना, निरंतर प्रयास करना चाहिए, समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहेगा, कुछ ना कुछ सेवा करता रहेगा, तो उसकी मुक्ति बहुत शीघ्र है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अभी सिंपल, आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। बहुत सुंदर लाइन है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान क्या है अपूर्व प्रभु जी? 3 विकेट क्या है? 3 विकेट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कि हम कौन है, भगवान कौन है, और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। बस, हरि बोल। 3 विकेट है। यही पूर्ण ज्ञान है। मैं कौन, भगवान को, वहां से हमारा संबंध क्या है। तो जब व्यक्ति इसमें इसको जब व्यक्ति को ये ज्ञान होता है, तो हर समय वो भगवान की सेवा में रहता है। और जैसे मैंने कल बताया था कि एक आंतरिक चेतना है, बाहरी चेतना। तो आंतरिक चेतना में जो व्यक्ति है वो ये सोचता है, जो वो सेवा और सेव्य के भाव में देखता है कि सेव एकमात्र कृष्ण है, और जो वस्तु है वो कृष्ण की सेवा के लिए, और जो जीव है वो कृष्ण की सेवा के लिए। तो इसी इसी दृष्टिकोण से, ऐसी दृष्टि में वो समाधिस्थ रहता है। पंडिता समदर्शिनः, बस वैसी बात है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। हरे कृष्ण सुपेक्षा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, ये वर्ष आपने देखा है कहीं, ये श्लोक? यस प्रभु जी, हमने जो गीता भूषण टीका में पढ़ा है। अच्छा, आपने गाया भी है? यस प्रभु जी। तो गा दीजिए फिर। ओके। दर्शन ध्यान संस्पर्शो मत्स्य कूर्मा विहंगमः स्वान्यपत्यानि पुष्यन्ति तथाहमपि पद्मज। वेरी गुड माता जी, स्पष्ट है, खाली पढ़ना है। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। ठीक है, बस पढ़ना है, तो कुछ समझना नहीं। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है, और स्वयं जल में रहने के कारण, अच्छा अंडे बाहर होते हैं, कछुआ पानी में रहता है। ठीक है, और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करते हैं, कृष्ण भावना अमृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। कैसे कैसे बोल दिया। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना अमृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। ये बहुत सुंदर लाइन है। हरे कृष्णा, देखिए बहुत सुंदर बात है ये भी। परम पूज्य सचिनंदन महाराज बहुत सुंदर बात बोल रहे थे। हरे कृष्ण सुपेक्षा माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, कभी आप लैडर चढ़ी है? लैडर, सीढ़ी चढ़ी है आप कभी? वो जो एक यस। बांस की आती है सीढ़ी, वो चढ़ी है आपने कभी? चढ़ी नहीं, लेकिन देखा है बहुत पास से। ओके, देखा है पास से। जो व्यक्ति चढ़ता है बांस की सीढ़ी पे, तो ऊपर देखता है, नीचे देखता है? वो सिर्फ ऊपर देखता है। ओके, नीचे नहीं देखता ना? नहीं, नीचे नहीं देखता। ओके, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का गोल भगवान के पास जाना है और ऊपर देख रहा है, तो इस भौतिक जगत के क्लेशों को नहीं देख रहा है। क्या एग्जाम्पल है महाराज जी का। भाई, जो व्यक्ति ऊपर सीढ़ी चढ़ रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे नहीं देख रहा है, तो ऊपर की चीजों को देखने में व्यस्त है, तो नीचे को ऑटोमेटिकली नहीं देख रहा है। तो जिस व्यक्ति का लक्ष्य भगवान के पास जाना है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो भौतिक क्लेश, आधि आत्मिक आधि दैविक आधि भौतिक, उसको अनुभव ही नहीं हो रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि अरे क्या है, ऐसा वैसे ही है, मुझे तो भगवान की भक्ति करना है बस। इसको प्रैक्टिकल लेवल पे देखें अगर,
तो हम डेली डेली अनुभव करते हैं इस बात को। किसको सुबह उठना अच्छा लगता है? अब नहीं, अब आप कह देंगे हाँ अब अच्छा लगता है, पहले की बात हो रही है। किसको सुबह उठना अच्छा लगता था पहले? कोई हैंड रेस करेगा? तो अभी भी बहुत दिक्कत होता है सुबह अभी भी उठने दिक्कत में। होता है ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी आज ही हमारे भक्त का अनुभव होगा, बताएंगे। अपूप प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी देखिए, सुबह उठना अच्छा तो किसी लगता नहीं था पहले, लेकिन आज आप सुबह नहीं उठ पाए, तो कैसी फीलिंग थी आपकी प्रभु जी? प्लीज शेयर करें थोड़ा मतलब गिल्टी हुआ कि क्यों नहीं उठ पाए। खराब लगा मेरा होगा। ठीक, मोबाइल ने धोखा दे दिया। मोबाइल ने धोखा दे दिया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। ठीक, हरी बोल। देखिए कितना सुंदर है, जो चीज पहले खराब लग रही थी अब वो अच्छी लग रही है। अगर नहीं उठ पाए तो अरे यार ये कैसे हो गया, बहुत खराब लगता है। आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं इस बात को भाई। अगर देखिए, जब करना, अगर आपका जब एक दिन मिस हो गया तो कितना खराब लगता है। और सुबह सुबह जब के लिए उठना, ये तपस्या है कि नहीं है? तपस्या है भाई, कोई नहीं, हर कोई नहीं कर पाएगा, ये कष्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग उठते हैं और इसमें आनंद है। बात समझ में आ रही है? आनंद है इसमें उठना, भक्त सुबह से भक्ति करना, जप करना, इसमें आनंद आने लगा है। और एक दिन ये ना हो तो कष्ट होता है। और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सुबह जल्दी उठना कष्ट है, और हम लोग ना उठ पाए तो अरे यार ये कैसे हो गया। कहने की बात ये है कि अगर जब गोल हमारा कृष्ण के पास आना, अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो नीचे की वस्तु से कोई मतलब नहीं। जो जो भौतिक क्लेश, सुबह सुबह उठने में जो दिक्कत है, ये है वो है, उन सब को नजरअंदाज कर देते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल लेवल पे बात हो रही है। तो इसीलिए उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने भगवान के प्रति प्रेम जो उसका है, भगवान के साथ संबंध जो उसका है, उसको जागृत करने में आनंद ले रहा है, भक्ति का सुख प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति करने का जो सुख है, या भक्ति करते रहता है, भक्ति करता रहता है व्यक्ति, इसी को ब्रह्म निर्वाण बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसे ब्रह्म निर्वाण का मतलब होता है भगवान के धाम जाना, लेकिन भगवान के धाम जाके भी हम यही चीज करने वाले हैं, और हम पहले ही यहाँ की कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति करते रहना, भक्ति में निरंतर लगे रहना, ये ब्रह्म निर्वाण है। ठीक, यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। मतलब ब्रह्म निर्वाण क्या है कि भक्ति में लगा हुआ है व्यक्ति, और जो भौतिक क्लेश है, जो भौतिक दुख है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसका अनुभव ही नहीं हो रहा व्यक्ति को। तो इस अवस्था को बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण। अब मेरा लास्ट एक प्रश्न है जाते जाते, भगवान में निरंतर लीन मतलब भगवान में लीन हो जाना है, गोपाल जी ये बोल रहे हैं? तो गोपाल जी क्या बोल रहे हैं, कौन बताएगा? प्रभु जी वही इच्छा में एक हो जाना। ठीक है, वो मतलब कोई कि यहाँ पे कोई और कौन, यहाँ पे कंटेक्स्ट और दूसरा है। भगवान में निरंतर लीन, इसका मतलब क्या है भाई? मिल जाना है, लीन हो जाना है। प्रभु जी वो हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता है, सोच, निरंतर भगवान की ही स्मरण करता है, इसीलिए। ओके, ठीक है। मैंने भी क्या बोला था ब्रह्म निर्वाण के बारे में? हमेशा भक्ति करते रहता। यस, भगवान ही लगा रहता हमेशा। ना निरंतर लीन मतलब भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। ठीक है, तो उससे उसको सुख जो प्राप्त होता है, फिर भौतिक क्लेश उसके नहीं रह जाते, या उसको अनुभव नहीं होता, इसी अवस्था को ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ रुकता हूँ, फिर कल लेंगे। कल हम लोग 27-28 श्लोक देखेंगे। एक सेकंड।